अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो मुझसे हर एक स्टूडेंट भी पूछता है और शायद आप लोग एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दफ़ा टेस्ट कब होगा। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा 16 अगस्त को टेस्ट होगा, जो ऑलरेडी पीएमडीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, आप लोगों से पढ़ ले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और मैंने खुद इसके बारे में काफ़ी लोगों के साथ बात की जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं और स्पेशली केमयू वालों के साथ बात की, तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक पीएमडीसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा कि आप लोग एमसीक्यू बैंक बनाएं और टेस्ट लेने की तैयारी स्टार्ट करें। तो इस वजह से शायद डिले हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फेडरल बोर्ड और ए लेवल के पेपर भी आई थिंक अभी ख़त्म नहीं हुए। तो ये फिर नाइंसाफ़ी है उन स्टूडेंट के साथ और बाकी भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं और स्टूडेंट के पेरेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं, तो इस वजह से चांसेस ज़्यादा है डिले का। लेकिन हाँ, एक रीज़न है शायद उसकी वजह से डिले भी ना हो जाए, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम जो है ना पीएमडीसी को कहा है कि आप लोग जल्दी टेस्ट ले लें इस दफ़ा, तो शायद इस दफ़ा डिले ना हो जाए। लेकिन खैर आप लोग इन चीज़ों के बारे में ना सोचें और आप लोग अपनी प्रिपरेशन और सिलेबस के बारे में सोचें और जल्दी-जल्दी अपना सिलेबस कवर करें, ताकि फिर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम मिल सके रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन स्पेशली रिवीजन तो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, ठीक है। अगर आपने पूरे साल भी पढ़ा हो ना और लास्ट में आपने रिवीजन नहीं की, तो उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा और ड्यूरिंग द टेस्ट आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना है, स्टूडेंट्स से, ठीक है, और जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं उनसे भी सुना है मैंने। तो इस वजह से आप लोग ये मिस्टेक ना करें एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है ना सिलेबस पर फ़ोकस करें और टाइम वेस्ट ना करें। और 1 मंथ पहले कोर्स कवर करना चाहिए, उसमें आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ स्पेशली पास्ट पेपर के और रिवीजन किया करेंगे, ठीक है उसमें। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इस दफ़ा कौन-सा सिलेबस फ़ॉलो करें। तो ये तो ऑलरेडी कन्फर्म भी है और पीएमडीसी के प्रेज़िडेंट ने भी खुद कहा था कि इस दफ़ा हम न्यू सिलेबस अनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग 2025 का सिलेबस फ़ॉलो किया करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से और इसके बारे में तो मुझसे हर एक स्टूडेंट ने पूछा है, ठीक है। तो अगर डेट की बात की जाए ना, तो हमारे सोर्स के मुताबिक और स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ द जून एंड स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आप लोग पढ़ लें और नोट करें और इसे रेडी भी करें ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम, ठीक है। पिछले साल रजिस्ट्रेशन फ़ी 9000 थी, इस दफ़ा शायद इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि एनम्स का 8000 है और उनका स्टैंडर्ड भी है, ये मैनेजमेंट सिस्टम भी सही है टेस्ट का और ना अभी तक उन लोगों का टेस्ट लीक हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। और पीएमडीसी का तो टेस्ट भी लीक होता है, ना मैनेजमेंट सही होता है, फिर भी ज़्यादा फ़ी लेती है। खैर हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाई के हवाले से, तो आप लोग जो है ना अप्लाई ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पे किया करें जो पीएमडीसी का ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है। और अप्लाई तरीका बहुत ईज़ी होता है, आप लोग खुद कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है गाइड करने के लिए, ठीक है। और इस दफ़ा जो टेस्ट होगा ना वो प्रोविंशियल बेस पे होगा, मतलब हर प्रोविंस का अलग-अलग टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इस दफ़ा बीपॉम एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसके बारे में पीएमडीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग इसे पढ़ लें, ठीक है। तो अगर किसी के पास आईडी कार्ड नहीं, तो वो जल्दी अपना आईडी कार्ड बनाए, वरना आपको टेस्ट सेंटर में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि इस दफ़ा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड नहीं होगा, तो उसको टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडीकेट स्ट्रक्चर के बारे में और वेटेज के बारे में और डिफिकल्टी लेवल्स के बारे में। तो एमडीकेट स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि टेस्ट पैटर्न टोटल जो है ना 180 एमसीक्यूज़ होंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है ना 3 आवर्स होंगे और फॉर्मेट जो है ना पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स एमबीबीएस के लिए 52% है और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है ना बीडीएस के लिए वो 47% है। और इस दफ़ा जो है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। और ये न्यू रूल्स है, ठीक है। स्पेशली जो पासिंग मार्क्स एमबीबीएस और बीडीएस का ये अभी चेंज हुए, ठीक है। और कुछ बाकी चेंजेस भी हुए, क्योंकि पिछले साल ज़्यादा थी, इस दफ़ा कम हुए हैं ये परसेंटेज। आप लोग इससे पढ़ लें, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ वेटेज के बारे में। तो बायोलॉजी के 81 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री के 45 एमसीक्यूज़ होंगे, फिजिक्स का 36 एमसीक्यूज़ होंगे, इंग्लिश का 9 एमसीक्यूज़ होंगे और लॉजिकल रीजनिंग का 9 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। तो टोटल एमसीक्यूज़ 180 होंगे। तो अगर डिफिकल्टी लेवल्स के बारे में बात की जाए, तो इजी एमसीक्यूज़ 15 होंगे और मॉडरेट एमसीक्यूज़ 70% होंगे और डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ 15 होंगे, ठीक है।
अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इस दफ़ा जो है ना रिकॉल बेस और एप्लीकेशन बेस एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? जिस तरह 2024 के टेस्ट में जो है ना रिकॉल बेस एमसीक्यू आते थे और एप्लीकेशन बेस, ठीक है? तो इस दफ़ा नहीं आएँगे। तो ये आप लोग सब नोट कर लें एंड बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन।